दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई और काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब आप ये देख ही सकते हो कि जब से रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है। थोड़ा इस बार रिजल्ट कमज़ोर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे ख़राब होता हुआ दिखाई देगा। सुजलॉन एनर्जी ने इस बार रिकॉर्ड ऑर्डर बुक कंप्लीट की है और आने वाले समय में बहुत सारे ऑर्डर पाइपलाइन में है। भले ही इस बार कमज़ोरी रही हो, लेकिन आने वाला समय में बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। इस बार लोगों के लिए जो सबसे बड़ी जो अपेक्षा थी कि कंपनी डिविडेंड देगी, ऐसी बातें ऑलरेडी मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आई थी कि वो डिविडेंड बांटेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ गई है और कर्ज से बाहर भी निकल चुकी है। उसके बाद भी डिविडेंड नहीं मिला, लोगों को डिसअपॉइंट करता है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या यहाँ से और गिरावट होगी या स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे। ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे। वैसे सरकार की तरफ से जो इस समय पॉलिसीज लाई है वो सुजलॉन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सुजलॉन मेक इन इंडिया के तहत सारे के सारे प्रोडक्ट बनाती है। विंड टर्बाइन पूरी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, सारे पार्ट्स यहीं पे बनाती है। और सरकार की नई पॉलिसी है कि जो विंड टर्बाइन के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही बने होने चाहिए। क्या ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन को फ़ायदा होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि आज 58.10 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.26% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद अचानक गिरावट का मतलब यह है कि किसी बड़े फंड हाउस ने भारी बिकवाली कर दी है और इसी वजह से आज इंट्राडे में 56 तक चला गया स्टॉक। यानी जो स्टॉक एक समय 86 के आसपास पहुँच गया था वो आज इंट्राडे में 56 तक आ गया, करीब 30 रुपीज़ की भारी भरकम गिरावट। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये बिकवाली सुजलॉन की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि बाजार के सेंटीमेंट की वजह से हो रही है। बाजार पिछले कई दिनों से दबाव में चल रहा है और ग्लोबल रीजन इस समय इंडिया के फेवर में नहीं है। US की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है 50%, जिससे माहौल बिगड़ गया है। FI की बिकवाली हो रही है, जिससे सुजलॉन में भी हमें दबाव देखने को मिला। तो देखो कि सुजलॉन का स्टॉक Q1 के रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा दबाव में आया और आप देख सकते हो कि आज भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो आज की इंट्राडे ट्रेडिंग में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट जारी है और 10.5% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो पिछले मंगलवार को कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए थे और तब शेयर 64.25 के आसपास ट्रेड कर रहा था रिजल्ट के पहले। और आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वहाँ से अब आज 56 के लो पे आ गया, यानी इस रिजल्ट के बाद गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई। वैसे सितंबर 2024 में इसने 52 वीक का अपना एक फ्रेश हाई बना दिया था 86.04 का और वहाँ से लगभग 35% टूट चुका है। और आप देख कि सुजलॉन एनर्जी के निवेशकों को पिछले 11 महीनों में लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनी का कुल मार्केट कैप है वो सोमवार को 52 वीक के उच्च स्तर करीब 1,17,474.06 करोड़ से घट के 77,500 करोड़ पर आ गया। यानी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको, जो ऊपर के लेवल पे फंस गए। 40,000 करोड़ का भारी नुकसान। तो 1 जून 2000 तक अब देखें तो ये 20% के आसपास की इसमें गिरावट आ चुकी है। तो दरअसल अप्रैल जून 2025 के तिमाही के नतीजों के बाद ही निवेशकों का जो भरोसा है वो डगमगाया हुआ है। कंपनी ने बीते सप्ताह अपने वित्तीय रिजल्ट पेश किया था। इस दौरान कंपनी ने इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 324 करोड़ बताया, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 7.2% कम है। प्रॉफिट में गिरावट की मुख्य वजह 134 करोड़ रुपए का डिफर्ड टैक्स चार्ज है। इस टैक्स चार्ज के कारण प्रॉफिट में बढ़ोतरी सीमित रही। हालांकि कंपनी के रिवेन्यू में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, करीब 55% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और 3,117 करोड़ तक पहुंच गया रिवेन्यू, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 2,016 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रिवेन्यू तो ज़बरदस्त बढ़ा है, मतलब बिजनेस बढ़ा है। एबिटाडा में भी 62% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 599 करोड़ तक पहुँच गया है। एबिटाडा मार्जिन 18.4% से सुधर के 19.2% तक पहुँच गया। तो बाकी सब मोर्चे पे तो काफ़ी अच्छा काम किया है।
अब इसके अलावा निवेशकों के विश्वास पर कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के जो हिमांशु मोदी है उसके इस्तीफे का भी असर देखने को मिला है। दरअसल सुजलॉन के CFO हिमांशु मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो कंपनी ने बताया कि वह नया CFO खोजने के फाइनल स्टेज में है, लेकिन अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगी है। हिमांशु मोदी ने अपने बयान में कहा है कि यह डिफर्ड टैक्स चार्ज सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है और इसका कोई कैश प्रभाव नहीं है, लेकिन निवेशक इसको नकारात्मक रूप से देख रहे, यानी इसे थोड़ी सी मायूसी तो हुई है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म सुजलॉन पर बुलिश नज़र रखे हुए है। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुजलॉन की 40% मार्केट हिस्सेदारी से डोमेस्टिक मार्केट में मजबूत स्थिति पर लाकर खड़ा करती है। कंपनी ने फाइनेंशियल 2026 में 60% ग्रोथ का टारगेट रखा है। इसने पिछले कुछ तिमाहियों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसने निवेशकों के विश्वास को और बढ़ाया। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें 75% ऑर्डर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है और PSU सेगमेंट से मिले हैं। रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी ने 44 गीगावाट की रिकॉर्ड डिलीवरी भी की है। तो देख सकते हो कि सब कुछ ठीक है। एक इसमें गिरावट की और वजह भी बनी है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो मीडिया में खबरें निकल कर आई थी कि कंपनी को 6000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए डील उन्होंने फाइनल किया टाटा पावर के साथ में। तो साउथ इंडिया के अंदर टाटा पावर बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवरी का करने जा रही है, जिसमें विंड टर्बाइन का जो प्रोजेक्ट है वो सुजलॉन एनर्जी को मिला है और इसको लेकर एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा था। तो BSE की तरफ से कहा गया था कि क्या मीडिया में जो खबर निकल के आ रही है वो सच है। तो इस पर देख लो कि सेबी के नियम 30 के तहत जो जानकारी शेयर करनी होती है एक्सचेंज को, तो सुजलॉन ने कहा है कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस समय ऐसी कोई जानकारी या घटना हमारी नज़रों में नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने इस बात को खारिज किया कि फ़िलहाल कोई डील ऐसी टाटा पावर के साथ उनकी नहीं हुई है। भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं उस नियम के तहत जो जानकारी शेयर करनी चाहिए वो हम जानकारी शेयर करते हैं, और उस जानकारी यह है कि फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने फ़िलहाल तो कह दिया कि टाटा पावर के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई है, तो भविष्य में होगी तो पता चलेगा। तो इसने भी एक माहौल निगेटिव किया कि तो बहुत बड़ा एक 6000 करोड़ की डील थी और ये डील का न होना थोड़ी सी मायूसी पैदा करता है। तो इस खबर से भी एक दबाव की स्थिति बन गई है। तो अब आप देख सकते हो कि 700 मेगावाट के विंड टर्बाइन का जो प्रोजेक्ट था वो बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाले समय कंपनी पूरा कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी है। लेकिन आने वाले समय हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट वापस आगे बढ़े और इससे आने वाले समय टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी दोनों को ही फ़ायदा हो। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर शेयर एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी के सामने फ़िलहाल कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, नए प्रोजेक्ट हासिल करना शामिल है। हालांकि लंबी अवधि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपार संभावना है। सुजलॉन जैसे पुराने ब्रांड्स इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अल्पकालिक निवेशकों को अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यानी इस समय अगर आप देखें आपका नज़रिया लंबा है तो कोई चिंता की बात नहीं, बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़े जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने उनके साथ में इनकी डील है, वो लगातार ऑर्डर दे रहे। तो लंबे समय में कंपनी के लिए कोई चिंता की बात नहीं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ दबाव बने, आने वाले समय स्थिति सुधरेगी। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। मार्च 2024 में मात्र 1.9% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, जो जून 2025 आते थे 5.2% तक पहुँच गए। यानी इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा रहा है और म्यूचुअल फंड बहुत सारा निवेश करे। यहाँ तक कि FI ने भी अपना निवेश बढ़ाया। मार्च 2024 में 19.6% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 तक 23% तक पहुँच गए। तो यहाँ पे FI और म्यूचुअल फंड काफ़ी सारा निवेश करे, जो इशारा करे कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।